दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन में सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार। पहली वीडियो हम पढ़ चुके थे, यह दूसरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों आप सबके लिए बहुत प्यारे नोट्स बनाए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है और लॉगिन रजिस्टर करके आपको नोट्स बाय कर लेना है। इसके लिए मैं आपको कूपन कोड ही बताता हूँ। कूपन कोड, बेस्ट कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर भी आप बाय T20 यूज करके आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं वीडियो को सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार। देखिए 5 प्रकार के बिलियन होते हैं। पहला है संतप्त बिलियन, असंतप्त बिलियन, अति संतप्त बिलियन और तनु बिलियन एवं सांद्र बिलियन। 5 प्रकार के बिलियन हैं। हम सबसे पहले संतप्त बिलियन पढ़ेंगे। देखिए इन बिलियन को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। सबसे पहले हम देखेंगे, वो ट्रिक देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक मेरा दोस्त है काला कलूटा कलुआ, ठीक है, उसका फुल नेम है काला कलूटा कलुआ, खाता रोटी 8 है। कितनी रोटी खाता है? 8 है। अब जो ये 8 रोटी है ये बिले की मात्रा है, ठीक है, बिले समझ लो, बिले पदार्थ है। या अभी ऐसा समझ लो कि एक काला कलूटा कलुआ है, मेरा जो दोस्त है वो 8 रोटी खाता है। कितनी रोटी खाता है? 8। इससे तुम्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस कहानी से और आप भूलेंगे भी नहीं। अगर आप याद करने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए एक कहानी बनाई है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो, जैसे हम कहें, जैसे ये जो कलुआ है वो डेली 8 रोटी खाता है। कितनी खाता है? डेली 8 रोटी खाता है। तो उसने घर पे 8 रोटी खाई, ठीक है, सब्जी नॉर्मल बनी थी, ठीक है, उसने 8 रोटी खाई, पेट भर गया। अगर उसका पेट भर गया तो वो क्या कहेगा, यार आत्मा संतप्त हो गई, मन संतप्त हो गया, ठीक है, मतलब उसने पेट भर खाना खा लिया तो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। अगर मान के चलो उसके घर पे लौकी की सब्जी बनी है, वो उसे खाता नहीं है, गिलकी की सब्जी बनी है, खाता नहीं है, तो वो क्या कहेगा, अरे यार पेट नहीं भरा। अगर संतप्त नहीं हुआ तो उसका अपोजिट शब्द क्या होगा, असंतप्त होगा, ठीक है। तो उसने कितनी रोटी खाई है? 6, मतलब 2 रोटी अभी और खा सकता है अगर उसे फेवरेट सब्जी मिल जाए तो, है ना। अब क्या हुआ कि ये जो कलुआ है, कलुआ रिश्तेदारी में गया, डेली कितनी खाता है रोटी? 8। लेकिन उसके रिश्तेदार ने क्या किया, यार साहब 2 और खा लो, तो उसने ज़बरदस्ती में 2 रोटी और खा ली। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इसे फोर्स किया गया है कि आप 2 रोटी और खा लो। यहाँ पे फोर्स नहीं किया गया नॉर्मल, ठीक है, ना ही यहाँ पे फोर्स किया गया। कहाँ फोर्स किया गया? अति संतप्त में। जब वो 8 रोटी खाता है, 2 और एक्स्ट्रा खा लेगा तो कहेगा यार अति आनंद आगा, ठीक है, खा के बोले अति आनंद आगा, मतलब अति संतप्त होगा। 3 के समझ में आ गए। अब देखो इसकी हम भाषा पढ़ें। संतप्त बिलियन क्या है? किसी निश्चित ताप पर, याद रखना ये वर्ड बहुत IMP है, इस शब्द के बिना आपकी परिभाषा पूरी नहीं होगी। किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक ना घोली जा सके उसे संतप्त विलयन कहते हैं। मतलब आप 8 रोटी खा तो अब और नहीं खा सकत, ठीक है, नॉर्मली और नहीं खा सकत, आप डेली 8 रोटी खा तो। इसके लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल और बताया है। देखिए मान के चलो 3 गिलास आपके पास में है, सेम गिलास है, ठीक है, उसमें बराबर बराबर पानी भरा हुआ है, बराबर बिल्कुल, ठीक है, 3 गिलास फुल गिलास में पानी भरा है, ऐसा समझ लो। आपके पास है 100 ग्राम शक्कर, ठीक है, कुछ भी समझ लो। आपने क्या किया, पहले गिलास में आपने शक्कर को घोलना स्टार्ट किया। आप घोलते गए घोलते गए घोलते गए और आपने देखा कि 100 ग्राम शक्कर घुल गई है। कितनी घुल गई है शक्कर? 100 ग्राम। आप एक रॉड से ऐसे घुमाते जा रहे घुमाते जा रहे। अब आप कह रहे भैया अब नहीं घुल रही शक्कर, मतलब क्या है कि और अधिक नहीं घुल पा रहे शक्कर, जितनी घुलनी थी सो घुल गई, मतलब 100 ग्राम शक्कर घुल गई। अब और अधिक शक्कर नहीं घोली जा सकती। शक्कर क्या है यहाँ पर? विलेय है। क्या है शक्कर? क्या है यहाँ पर? विलेय। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो विलयन बना है, आपने जो विलयन बनाया है वो कौन सा विलयन है? संतप्त विलयन, ठीक।
अगर 100 ग्राम शक्कर घुलनी है उतने पानी में, हम दूसरे गिलास में क्या करें 80 ग्राम शक्कर घोल दें और बस अब हम कहें अब नहीं घोलनी, तो क्या उसमें 20 ग्राम शक्कर और घुल सकती है? तो जी बिल्कुल, इसमें अभी 20 ग्राम शक्कर और घुल सकती है, लेकिन हमने नहीं घोली, तो ये कौन सा हो जाएगा? असंतप्त। जिस तरीके से यहाँ पे देखो 8 रोटी खाता है, लेकिन कितनी खाएं? 6। 2 क्या और खा सकता है? हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि 120 कैसे घुल गई? जब 100 ग्राम शक्कर घुलनी है तो 120 कैसे घुल गई? आप याद करो, मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे फोर्स लगाया गया है कि तुम 2 रोटी खा लो। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया है कि 100 ग्राम शक्कर तो घुल गई, लेकिन अब घुल नहीं रही थी, तो हमने क्या किया? ताप को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यहाँ पे ताप क्या नहीं रहता? निश्चित नहीं रहता। आपने देखा होगा जब शक्कर घुलना बंद हो जाए, आप उसे गैस पे रख दो, ठीक है, गैस पे रख दोगे उस पानी को तो गर्म होगा, तो शक्कर और घुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शक्कर कितनी घुल गई? 120 ग्राम, मतलब संतप्त विलयन से ज़्यादा शक्कर घुल गई, तो क्या हो गई? अति संतप्त विलयन। कौन सा विलयन बन जाएगा? अति संतप्त विलयन बन जाएगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पर असंतप्त विलयन क्या है? किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है उसे असंतप्त विलयन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 80 ग्राम शक्कर घोली है, 20 ग्राम शक्कर और घुल सकती है। इसके बाद है अति संतप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय की सांद्रता संतप्त विलयन से अधिक हो तो उसे अति संतप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 ग्राम शक्कर घुलनी थी, लेकिन उसे ज़बरदस्ती हमने क्या किया? हीट किया, तो उसमें कितनी घुल गई? 120 ग्राम शक्कर घुल गई। अर्थात संतप्त जो सांद्रता है, ठीक है, जो संतप्त विलयन की सांद्रता है उससे ज़्यादा सांद्रता किसकी होती है? अति संतप्त विलयन की होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब क्या होता है कि जो इसमें विलेय की मात्रा होती है वो विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे मान के चलो 1 लीटर पानी है और 1 ग्राम शक्कर है, ठीक है। अब अपन तो ने कहे क्या भैया जो शक्कर को विलयन है, ठीक है, अपन तो ने कहे कि शक्कर को विलयन है, लेकिन वो मानो जो है कि विलयन काय को है? शक्कर को। तो इसमें वही लिखो है कि जब किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती, बहुत कम, ठीक है, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। क्या विलयन कहते हैं? तनु। तनु का मतलब होता है जनरली पानी मिलाना, ठीक है, तनु का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना। इसके बाद है सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। सांद्र विलयन का मतलब है ओरिजिनल, अपनी भाषा में कहें तो ओरिजिनल, ठीक है, जहाँ पर विलेय की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है, विलायक की मात्रा कम है, तो उस विलयन को क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे, या हम कहेंगे ओरिजिनल चीज़। देखो हम एक आपको एग्जाम्पल बताएं अपने दैनिक जीवन का। जो दूध रहता है, अब जो कोई दूध बेचने वाला आता है तो उसमें वो पानी मिलाता है, तो हम क्या कहेंगे? अगर अपनी केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे, हम कहेंगे यार तुम दूध को तनु कर रहे हो। तनु मतलब पतला कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, ठीक है। तनु का मतलब है पानी मिलाना, तनुकरण का मतलब है पानी मिलाना, ठीक। इतना समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी वीडियो लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नोट्स को बाय करना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप चाहें नोट्स को खरीदना तो बहुत ही कम प्राइस में आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप पर नोट्स उपलब्ध हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है BYT20। क्या यूज करना है? कूपन कोड BYT20। आपको इससे 20% का तुरंत डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। थैंक यू।